वास्तव में शिक्षक बड़े वंदनीय हैं। और मैं, क्योंकि हमारी पार्टी पहली बार शिक्षक एमएलसी का चुनाव लड़ी और मुझे पार्टी ने लड़ाया और मुझे प्रचंड बहुमत देकर मेरे शिक्षकों ने मुझे जिताकर भेजा। तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने शिक्षकों के सुख दुख में काम आऊं, उनके साथ खड़ा रहूं। और ऊपर से मुझे पार्टी ने फिर जिम्मेदारी दे दी कि शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बना दिया, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। तो मेरी एक हमेशा कोशिश रहती है कि मैं पूरे प्रदेश के शिक्षक, चाहे वो भले हमारे वोटर ना हो, जैसे अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं, ये शिक्षक एमएलसी के वोटर नहीं होते, ये ग्रेजुएट एमएलसी के वोटर हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के तो वोटर हैं, समाज के तो वोटर हैं। ये विधायक और सांसद में तो चुनाव करते ही हैं। इन सब की समस्याओं का मैं समाधान करने के लिए तत्पर रहता हूँ और पूरी निष्ठा से लगा हूँ, और परिणाम भी अच्छा आ रहा है और आगे भी और अच्छा आएगा। तदर्थ शिक्षकों का भी विषय हम लोगों ने काफी हद तक हल करा दिया है। शायद कुछ तकनीकी व्यवधान आया है विधायक जी से, और लगातार इन्हीं सब मुद्दों पर मैं उनसे बात कर। आगे बढ़। फोन बहुत ज्यादा आते हैं तो फोन आने में बड़ी व्यवधान हो जाते हैं, क्योंकि वो नेता है और नेता के फोन आना ही सबसे प्रायोरिटी होती है। नेता का फोन है, फोन बजेगा, फोन आएगा और ना उठाएंगे तो आरोप आदमी 2 मिनट में लगाता है, विधायक जी फोन नहीं उठाते हैं। अब उन्हें थोड़ी मालूम है कि विधायक जी लाइव चैनल पर बैठे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। विधायक जी, जब जब प्रचंड जीत होती है तो विपक्ष आप पर आरोप लगाता है ईवीएम से आप वोट चुरा लेते हैं, आप धांधली करा लेते हैं, आप पर आरोप लगाते हैं। और मुझे वाकया याद आता है, अखिलेश यादव की सरकार थी और 2015 का चुनाव था, 2014 का लोकसभा के बाद, तब समाजवादी पार्टी 12 सीट जीतती है। आज आप 7 जीतते हो, 2 आपकी वो आवाज जीतते नहीं हैं। आ रही है मेरे पास, और आपने फिर भी बीच में चल भी आपका कुछ और रहा है, ब्रेकिंग न्यूज में कुछ और चल रहा है। नहीं, कुछ आपका मोबाइल गड़बड़ कर रहा होगा, हमारा तो सही है। मेरे मोबाइल में नहीं है गड़बड़। आपके फोटो के अलावा, विक्रम जी के फोटो के अलावा जहां मेरा फोटो आ रहा था वहां कुछ और आ रहा है। नहीं, वो मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट का वीडियो चल रहा है पीछे, जब आप इकाई हट जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री जी का वीडियो चल रहा है, वो कोई नहीं है, वो हमारा ही फ्रेम में है, वो उससे मत चिंता करिए। तो विधायक जी, मेरा सवाल है, विपक्ष आरोप लगाता है चुनाव हारने के बाद, बड़े बड़े ऐलान करने लगता है, जीतने से पहले ईवीएम ठीक होती है और हारने के बाद खराब क्यों? ऐसा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका जवाब दे दिया, इनको फटकार लगाई है कि भाई आप जीत जाते हो तो बहुत अच्छा है ईवीएम, और जब आप हारते हो तो ईवीएम खराब हो गई। तो उसकी इनको फटकार भी लगी है। असल में कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी या अन्य लोग जो ईवीएम पर चुनाव चाह रहे हैं, इनकी मंशा को आप समझिए। इन लोगों को जो पुराना अभ्यास था, आ जाए चुनाव और मत पत्रों को लूट ले, मत पत्र अपने हिसाब से भर दे, मोहर लगाकर एक ही आदमी बूथ कैप्चर कर ले। ईवीएम में ये हो नहीं पा रहा है, तो इससे ये बड़े परेशान है। जब वो मुझे लग रहा है फिर कोई नेटवर्क इशू आ रहा है। उसी से कुछ दिक्कत आ रही है। अभी विक्रम सिंह फिर विधायक जी आएंगे, और अभी आपने विधायक जी की बात सुनी, बड़ा साफ साफ बता रहे हैं कि कल हमने प्रमुख सचिव से मुलाकात की, जल्द मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और सार्थक परिणाम आएंगे। जब कोई जनप्रतिनिधि हमारे बीच आता है, अभी भी नेटवर्क इशू आया, हो सकता है कि हमारे पास फिर आए 10 मिनट को, तो क्या कहेंगे आप? पूरी बात सुनी। अब सब लोग तो अपनी अपनी बात कहते हैं कि ये क्या सवाल है, इन सवालों का तो किसी राजनीतिक व्यक्ति से राजनीति के ही सवाल किए जाएंगे, उससे पूछा जाएगा। और उन्होंने जवाब भी बड़े सार्थक दिए, प्रोग्राम में आए, और ऐसा नहीं कि 2 मिनट में आके चले गए हों, लगभग हमारे साथ लगभग वो 20 से 25 मिनट रहे। क्या कहेंगे अब आप? नहीं, बिल्कुल सर, जब से माननीय विधायक जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है और जब से माननीय विधायक जी अपने हाथों में
अनुदेशक शिक्षा मित्रों की कमान को लिए हैं, तब से स्थितियां बहुत कुछ बदल गई है सर। और जो बहुत कुछ चीजें जो असंभव लगती थी कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, वो अब उम्मीद लग रही